शुभ दोपहर प्रिय निवेशकों और साझेदारों। हमारी परियोजना के कार्यान्वयन को देखने वाले सभी लोगों को शुभ दोपहर। सोल मार्श प्रोजेक्ट, डू यू नो मोटर्स, डू यू नो व्हील परियोजना को अलग अलग नामों से कहा जाता है, लेकिन अब ये पहले से ही अधिक स्पष्ट और विशिष्ट विचार प्राप्त कर रहा है। ये PKTB सोल मार्श है। प्रारंभ में परियोजना को ऐसा कहा जाता था, लेकिन अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम संयुक्त वाइंडिंग के आधार पर आधुनिक विद्युत मशीनों के डिज़ाइन के लिए एक डिज़ाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी ब्यूरो बना रहे थे। अब उपकरण मेरे पीठ पीछे काम कर रहा है। वे क्या कर रहे हैं? वे ठंडे पानी की आपूर्ति को जोड़ने का काम करने के लिए एक खाई खोद रही है। यहाँ पाइप पड़ा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। यहाँ बाहर बिछाने के लिए इस पाइप का धातु आवरण रखा हुआ है और ऑपरेटर हमें दिखाता है, कृपया ध्यान दें, कि इस तरफ क्षेत्र के भूनिर्माण की एक प्रक्रिया है। यदि आपको याद हो, लगभग आधा महीना, एक महीना पहले यहाँ क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। प्लांट का काम शुरू होने से पहले अंतिम रूप दिया जा रहा है। वनस्पति परत कैसी दिखती है? आइए इस दिशा में आपके साथ चलें। यह हमारे आंगन का पिछला भाग है। कृपया ध्यान दें कि अंकुश पत्थर पहले से ही कंक्रीट से डाला गया, जिसे होना चाहिए वैसे ही पहले हो चुका है। और कृपया ध्यान दें कि लॉन का लेआउट पहले ही पूरा हो चुका है। अब लॉन को थोड़ा और रोल किया जाएगा और अंततः पौधे की परत बनाने और घास बोने के लिए पीठ के साथ काली मिट्टी बिछाना संभव होगा। वैसे मैं अपनी राय साझा करना चाहूंगा। जहां मैं रहता था और रहने जा रहा था, वह एक ऐसी सरल परंपरा थी। हमारे 16 अपार्टमेंट वाले घर में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के सम्मान में मैंने एक पेड़ लगाया। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो मैं एक पेड़ लगाता हूं। ये फलदार वृक्ष थे और सभी जानते थे कि यह पेड़ किसके सम्मान में लगाया गया था। ऐसी परंपरा थी, लेकिन इस परंपरा को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया जाए? कुछ लोगों, परियोजना प्रतिभागियों, निवेशकों के सम्मान में यहाँ पेड़ क्यों नहीं लगाए जाए? सच कहूं तो मैं जिसके सम्मान में एक पेड़ लगाऊंगा वह निश्चित रूप से मरिया जूजा है। मुझे लगता है कि हर कोई इस बात से सहमत होगा कि वह एक योग्य, सक्रिय व्यक्ति, सच्चार जीवन स्थिति वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि यह करना उचित होगा। इस बारे में सोचें कि क्यों नहीं और किसके सम्मान में पेड़ लगाए जाने चाहिए। लेकिन सोल मार्श कर्मचारियों को इसे पेश ना करने के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सावधानी से। हमें इस क्षेत्र में घूमते हुए काफी समय हो गया है, जैसे हम अब कर रहे हैं। आप बिल्डिंग में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। अलेक्जेंडर ने बहुत सी बातें बताई और दिखाई। सिद्धांत रूप में हम साझा कर सकते हैं कि हीटिंग बिंदु पर धातु संरचनाओं और पाइपलाइनों पर स्थापना कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब वहां एयर वेंट का काम पूरा हो रहा है और सेंसर
ऑटोमेशन लगाए जा रहे हैं और इंसुलेशन किया जा सकता है। साथ ही हीटिंग मेन को धो दिया गया है और दबाव डाला गया है। दबाव अपेक्षा से भी अधिक है। इसके अलावा मैं परीक्षणों के दौरान कहता हूं, हमें 16 की जरूरत है। क्या आप 24 पर जोर देते हैं? मैं कहता हूं, हाँ, मैं 24 पर जोर देता हूं। क्या आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। खैर, उन्होंने 24 को आगे बढ़ाया और सब कुछ बच गया। किए गए कार्य की समीक्षाएं काफी अच्छी है, इसलिए इसका श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसने कार्य किया है। सिद्धांत रूप में हम पहले से ही ताप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर्दी मिलने के बारे में अब लोग आपको बताएंगे। यहीं पर अब पाइप बिछाए जा रहे हैं और वे शीतलक के लिए जा रहे हैं। यदि हीटिंग मेन पर 2 पाइप थे, तो यहां पहले से ही उनमें से 4 हैं। यहां करने के लिए बहुत काम बचा है। अंतिम जोड़ों को वेल्ड किया जा रहा है। सीम को अल्ट्रासोनिक गुणवत्ता नियंत्रण करना और सीम को कवर करना संभव होगा। थर्मल इंसुलेशन और बैकफिलिंग के साथ किया जा सकता है और इस तरफ से निकास तक डामर फुटपाथ बिछाना संभव होगा। अब हम वहां थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे। यदि आप यहां देखें तो हम जलवायु नियंत्रण इकाइयों को स्थानांतरित और व्यवस्थित करेंगे। यहां कुचले हुए पत्थर का गोदाम है। सब कुछ पहले से ही वितरित किया जा चुका है। पाइपलाइन गोदाम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। पाइपलाइन इमारत के अंदर जा रही हैं। स्थापना गहन है। इसमें हीटिंग पाइपलाइन, पानी की आपूर्ति, ठंडे पानी की आपूर्ति, साथ ही जलवायु नियंत्रण प्रणालियों, वेंटिलेशन सिस्टम, आग बुझाने की प्रणालियों आदि के लिए वायरिंग शामिल है। आगे चलते हैं। मुख्य उपयोगिता नेटवर्क पूरी हो चुकी है। अब हम इसे खत्म कर रहे हैं। वहां अभी भी पानी का प्रवेश द्वार है। पानी 2 बिंदुओं पर टकराएगा। हमने एक बिंदु पर ध्यान दिया। अब हम इसे समाप्त करेंगे और फिर एग्जिट पर दूर बिंदु पर कनेक्शन कार्य करना संभव होगा। अब देखिए, डामर के लिए साइट पहले ही तैयार हो चुकी है। यहां एक पौधे की परत बनती है। ये एक लॉन होगा। यहां लोगों ने सीढ़ियां बनाई हैं। प्रवेश द्वार में प्रवेश के लिए रैंप को भरने के लिए एक सुदृढ़ीकरण फ्रेम बनाया जा रहा है। यह अंतिम स्पर्श है। सुधार कार्य अब स्वीकार्य गति से चल रहे हैं। पहले के विपरीत व्यवहारिक रूप से अब हमें कोई नहीं रोक रहा है। यहां आप पहले से ही अंतिम रोलिंग, कुचले हुए पत्थर का छिड़काव और डामर बिछाने का काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर में यहां डामर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह वास्तविक होगा। अब हम इस थोड़े से खुले दरवाजे पर गौर करेंगे। यह पानी प्राप्त करने के लिए एक जल मीटरिंग इकाई है। यहां हमारे कुएं हैं, यहां पाइप है और यहां जल मीटरिंग इकाई और अग्नि प्रणाली और जल आपूर्ति के लिए बूस्टर पाइपिंग स्टेशन है। अब देखिए, पाइपिंग का काम पूरे जोरों पर है। 2 दिनों में
पाइपों को इस नोड से जल उपचार स्टेशन तक और जल उपचार संयंत्र से व्यक्तिगत हीटिंग यूनिट तक इकट्ठा किया जाएगा। Подготовки уже на индивидуальных тепловой узел. Здесь вот идут работы. यहाँ भी काम चल रहा है। वे एक कुआं खोद रहे हैं और ये साइट पहले से ही पूरी तरह से तैयार है। तुम्हें याद है वहाँ कैसे गड्ढा था? यहाँ क्या हुआ था? यह बहुत अच्छा नहीं था। Варилось, было, ну, не совсем хорошо. А вот здесь लेकिन यहाँ एक दिलचस्प जगह है। संचालन अब आपको दिखाएंगे। यहाँ मिट्टी की खुदाई की गई। потом начали फिर उन्होंने इसे लुढ़काना शुरू किया और देखा कि मिट्टी वसंत युक्त थी। उन्होंने इस स्थान पर रेत के स्थान पर मिट्टी की खुदाई शुरू की और यहाँ एक पुराना लैंडफिल मिला। दो सांस्कृतिक परतें थीं। एक स्पष्ट रूप से उन लोगों से आई थी जिन्होंने हमसे पहले निर्माण किया था और दूसरा पहले से ही हमारे युग में था, यानी पिछले ठेकेदारों की विरासत। लेकिन फिर भी कल यह सब खत्म हो गया और आप देखते हैं कि यहाँ पहले से ही रेत डाली जा रही है। все это ликвидировано вчера было. आज भरने का काम पूरा हो जाएगा। सब कुछ जमा हो जाएगा। Что здесь गोदाम पास में है, आप सब कुछ देख सकते हैं और सब कुछ खत्म हो जाएगा। сегодня отсыпка будет завершена. इससे डामर बनाना संभव हो जाएगा। Рядом все видите, да? Вот, и все будет закончено. Можно будет делать асфальт. Вот лежат трубы. यहाँ पाइप है, एक पूरा गोदाम है। ये पाइप तूफानी नालियाँ हैं। ये पानी के पाइपें हैं। जैसे ही हम तूफान सीवर को जोड़ने का काम पूरा कर लेंगे, हम सब कुछ भर देंगे। इस जगह पर एक खाई खोदेंगे और इस तरफ एक जल आपूर्ति लाइन चलाएंगे। Реализации мы приступим. इसलिए इंजीनियरिंग संचार से हमारे पास एक खंड बचा है, दूसरा और फिर तीसरा। सब खत्म हो जाएगा। Второй, и вот там третий. Все будет закончено. Еще одни एक और छोटा सा काम चल रहा है। अब आपको इस एंगल से दिखाएंगे। कृपया ध्यान दें कि बाड़ गायब है और हटा दी गई है। बाड़ एक निर्माण स्थल के चारों ओर एक अस्थायी बॉर्डर है। अभी वहाँ लो करंट सिस्टम बिछाने का काम चल रहा है। फिर हम बैकफिलिंग करेंगे। सप्ताह के अंत तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा और हम एक स्थायी बाड़ स्थापित करना शुरू कर देंगे। Ну, это до конца недели будет ликвидировано, и начнем устанавливать забор постоянно. Ну, а теперь самое интересное место. खैर, अब सबसे दिलचस्प हिस्सा Операторский यह ऑपरेटर का कंसोल है, जहां लोग काम करते थे। работали ребята, и вот я хотел бы показать. और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पाइप है और आप देखते हैं कि पाइप का प्रवेश पूरा हो गया है। Водка трубой завершена. मैं अंदर देखता हूं और दूसरी तरफ पाइप का अंत देखता हूं। Трубы с той стороны видно. आप सड़क का किनारा देख सकते हैं। पाइप ठीक से गुजरा है। इसका मतलब है कि गहन और जिम्मेदार कार्य पूरा हो चुका है Ответственная. Почему? Потому что после нее у нас открывается, और हमारे पास इस दिशा में तेजी लाने का अवसर है। ускорится несколько в этом направлении. Теперь сюда будет помещена इसके बाद जो पाइप आपने ऊपर देखा था, उसे यहाँ रखा जाएगा пространство, все और इस जगह को कंक्रीट किया जाएगा। за счет того, что вот здесь चिंता थी कि इंसुलेशन कोटिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी, लेकिन ये ठीक निकली। यहाँ सब कुछ पक्का हो जाने के बाद अगर पाइप खराब हो जाए तो ये डरावना नहीं होगा। вот. Ну, а сейчас я खैर, अब मैं धीरे धीरे यहाँ से निकलूँगा। एक हाथ से ऐसा करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं अभी माइक्रोफोन नीचे रखूँगा, उसे पकड़ूँगा और आपके पास आऊँगा। и пойду к вам. आप देख सकते हैं कि किन परिस्थितियों में लोगों को काम करना पड़ा। Ну, тут видно, какие условия. काम बहुत दिलचस्प है, लेकिन यह उन सभी प्रकार के आश्चर्यों से जुड़ा है
जो जमीनी स्तर पर लोगों का इंतजार कर रहे हैं। Сопряжена со всякими неожиданностями, которые पहले ही देख चुके हैं कि हमने प्रागैतिहासिक परतों को कैसे खोदा। что там यह अच्छा है कि हमें कोई ब्लॉक नहीं मिला। технические слои. Здесь, слава богу, никакие глыбы нам не попались. Ну, пойдемте, наверное, там, чтобы आइए वहां जाकर सुनिश्चित करें कि काम पूरा हो गया है। выполнено. Так, हमें चलना होगा। हमारे यहाँ भी बहुत खुदाई हुई है। здесь у нас с вами все прилично перекопано. अब देखिए, एक उपयोगिता लाइन खोदी गई है। एक कमजोर बिंदु बिछाया गया है। एक कुआं है। यहाँ एक और कुआं होगा क्योंकि यह मुख्य प्रवेश द्वार है। Колодец. Здесь будет еще один колодец, потому что у нас здесь главный въезд. खैर, यहाँ आप देख सकते हैं कि बाढ़ के केवल ब्लॉक बचे हैं। Видно, что от забора остались только блоки. Так. Идем. Вот пришли. И вот мы наблюдаем. हम बाहर निकल के पाइप का अंत देख सकते हैं। हम जिस पाइप के निकट होंगे वह वहीं पर स्थित है। दोस्तों, गहराई दिखाओ ताकि एक अंदाजा हो। फिर हम एक धातु आवरण से गुजरेंगे Представляли, और इसे एक साथ वेल्ड करेंगे сколько. और हम इसे यहाँ जोड़ देंगे। उसी समय आपको ये समझने की आवश्यकता है И сюда будем कि सभी कार्य मौजूदा कलेक्टर के बगल में किए जाते हैं, इसलिए पानी इसके माध्यम से बहता है। прямую течет вода, поэтому все очень приятно. Все сидят. यह बहुत सुखद नहीं है। हर कोई अपने कानों तक मिट्टी से सना हुआ बैठा है। Черпали, ну вот видно, да? यह स्पष्ट है कि उन्होंने क्या हासिल किया और इसमें क्या काम शामिल था। Всех отложений всяких. कृपया मुझे यहाँ दिखाएं कि यहाँ से कितनी मिट्टी जमा की गई थी। Не для слабонервных. Вот यह सब विशेष रूप से सुखद नहीं है। यह काम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ एक पाइप के अवशेष हैं जो यहाँ से बाहर ढकेल दिए जाने के कारण काट दिया गया था। так, мы можем перейти. अब हम अपनी तरफ जा सकते हैं। परिवहन से सावधान रहें। कोई परिवहन नहीं है। Идем сюда. चलो यहाँ चलते हैं। Ну, место топтаться. सीवर हैच को देखो, पानी को देखो। सब कुछ ठीक उसके बगल से बहता है। Люки, да? Канализация. Вот. Водичка, да? यह हमारे पास सीवरेज सिस्टम है। हम पहले से ही इस कुएं से जुड़े हुए हैं। Канализация. Вот мы уже подключены к этому колодцу. И буквально сегодня у нас आज ही फिल्मांकन शुरू होने से पहले हमने सेवाओं के प्रावधान, अनुबंध विस्तार, अस्थायी जल निकासी, जल आपूर्ति और बिजली आपूर्ति पर अनुबंधों में संशोधन के संबंध में बातचीत की। снабжения. Сейчас очень большой объем работы идет по वर्तमान में मौजूदा समझौतों में संशोधन करने और नए समझौते करने पर बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। очень большой объем работы. Плюс работа साथ ही निर्माण पूरा होने पर निष्कर्ष तैयार करने पर काम किया। решения строительства. На этом все. От меня मुझसे बस इतना ही। इसके बाद मैं अलेक्जेंडर सुदरेव को माइक्रोफोन देता हूँ। इससे पता चलेगा कि बिल्डिंग में क्या किया जा रहा है, क्या बदलाव हुए हैं। ездил. वह अभी अभी आया था। पेंट चुनने और नमूने ऑर्डर करने गया था। हम पेंट के नमूनों और दीवार पर वांछित रंग का परीक्षण करते हैं, उन्हें अस्वीकार करते हैं, नए नमूने का ऑर्डर देते हैं
जब तक कि हमें अपने पसंदीदा रंग नहीं मिल जाते। अब मैं माइक्रोफोन अलेक्जेंडर को देता हूं। सबको दोपहर का नमस्कार। ओह अद्भुत, सबको दोपहर का नमस्कार। आइए इमारत के अंदर अपना दौरा जारी रखें। चलें। लेकिन जब हम इमारत के अंदर जा ही रहे हैं तो आइए देखें कि आज हमारे रास्ते में और कौन से काम हमारे कैमरे में नहीं आए। अब हम निर्माण स्थल के मुख्य द्वार पर हैं। यहाँ पहले डामर की पहली परत बिछाई गई थी। अब हम कुचला हुआ पत्थर और आंशिक रूप से बहाल फुटपाथ देखते हैं। डामर बिछाने का काम बाकी है। क्या हुआ है, कम करंट के नेटवर्क बिछाने को जारी रखने के लिए सड़क के इस हिस्से को काट दिया गया था। यानी ये सभी केबल हैं जो प्रकाश व्यवस्था, टेलीमेट्री, इंटरनेट, बाधाओं के नियंत्रण, प्रवेश समूह के लिए जिम्मेदार होंगे। सब कुछ इन संचारों द्वारा संचालित होगा। हम देखते हैं कि संचार गहरे भूमिगत से उत्पन्न होते हैं। वे साइट के उस हिस्से से आते हैं। हम ये भी देखते हैं कि अंकुश लगाया गया था। इसका अधिकांश भाग सप्ताहांत में लगाया गया था। अब फॉर्मवर्क स्थापित किया जा रहा है और कंक्रीट बिछाई जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग संचार इस ओर पहुंच गया है। यहाँ एक काफ़ी बड़ी खाई खोदी गई थी, बेशक पहले की तुलना में नहीं, लेकिन फिर भी। लैंप पोस्ट लगाने के लिए आधार पहले ही स्थापित किया जा चुका है और निकट भविष्य में ये सब रेत की एक परत से दबा दिया जाएगा और फिर हम हरित क्षेत्र बनाने के लिए एक उपजाऊ परत स्थापित करेंगे। आगे चलते हैं। प्रशासनिक भवन का प्रवेश द्वार। हम देखते हैं कि फॉर्मवर्क पहले से ही कंक्रीट से भरा हुआ है। यह इंगित करता है कि प्रवेश समूह को परिष्करण कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। भविष्य में यहाँ टाइलें बिछाई जाएंगी और स्वाभाविक रूप से एक पेंच बनाना आवश्यक होगा। परिणाम स्वरूप हम पहले से ही उन प्रक्रियाओं का अवलोकन कर रहे हैं जो पूरा परिसर के खत्म होने से पहले होते हैं। खैर, इसके समानांतर जमीन पर काफी सक्रिय काम चल रहा है जिसे निकट भविष्य में हमारे कार्यकर्ताओं को भी पूरा करना होगा। खैर, अब हम प्रशासनिक भवन में चले गए हैं और यहाँ हम देखते हैं कि काम जारी है। हम ऐसी दीवार देखते हैं जो पहले से ही पेंटिंग के लिए तैयार की गई है। कुछ दीवारों में ऐसी तैयारी नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं कि उनके पास ऐसा करने के लिए समय नहीं था। यहाँ विशेष सजावटी दीवार पैनल लगाए जाएंगे। दीवारों का एक हिस्सा पेंटिंग के लिए है, दीवारों का एक हिस्सा पैनलों के लिए है। उसी समय हम कुछ स्थानों पर ग्लास संलग्न संरचनाओं के लिए पहले से ही इकट्ठे फ्रेम देखते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रदर्शनी स्थल क्षेत्र अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सजावट के लिए रंग समाधान पहले ही यहाँ चुने जा चुके हैं। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। आइए हम आपके साथ इस कमरे के अंदर चलें। ये विशेषज्ञों के अस्थायी आवास के लिए परिसरों में से एक है, यानी होटल के कमरे जैसे कुछ। यहाँ दीवार पर आप पहले से ही रंग देख सकते हैं कि यह कमरा भविष्य में कैसा दिखना चाहिए, लेकिन यह रंग योजना हमारे द्वारा अनुमोदित नहीं थी। इसलिए अब हम वह चुन रहे हैं जो सबसे उपयुक्त लगेगा। रंग समाधानों के ढांचे के भीतर भी हम काफी गंभीरता से प्रश्न उठाते हैं। अगली बात जो मैं नोट करना चाहूँगा, भविष्य के चीफ इंजीनियर का कमरा जो पहले से ही एक परत में पेंट हुआ है, विभाजन के साथ भी ऊंचा हो गया है। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष में विभाजन और यहाँ तक कि दरवाजे भी दिखाई देंगे। वहाँ विशेष उपकरण, कैमरे और वे सब कुछ होगा जो सुरक्षा सेवा के कामकाज को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। वहीं हमें यहाँ काफी बड़ी मात्रा में तार भी देखने को मिलेगी। हम देखते हैं कि छत की जगह को पहले से ही एक परत में रंगा जा चुका है। हमें इसे दूसरी परत से रंगने की जरूरत है। यहाँ हम वेंटिलेशन सिस्टम के कुछ तत्व भी जोड़ते हैं और आइए इसके सबसे आकर्षक तत्वों पर नजर डालें।
यहाँ प्रदर्शनी स्थल पर उचित थर्मो रेगुलेशन सुनिश्चित करने के लिए फर कोट पहने हुए ऐसे बड़े बक्से दिखाई दिए। ऐसा करने के लिए इस मामले में छत को काट दिया जाता है। यदि आप दूसरी मंजिल से देखते हैं तो यह मंजिल होगी और यह सारी प्रक्रिया प्रशासनिक भवन की तीसरी मंजिल तक चलती है। साथ ही हमें इन सभी तकनीकी छदरों को भी सील करना होगा और उन्हें फिनिशिंग के लिए तैयार करना होगा। पहले से बिछाई गई टाइल्स को ढकना अनिवार्य है। उस कमरे में अब अंतिम स्थापना चल रही है। वस्तुतः कुछ टाइलें बची हैं, इसलिए ये प्रक्रिया काफी श्रम साध्य है, लेकिन लोग इसका दृढ़ता से सामना करते हैं। आइए हम भविष्य के कैफेटेरिया के परिसर में भी चलें, जो विशेष रूप से हमारे कर्मचारियों के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ हमें दीवार पर वे पेंट दिखाई देता है जिसे हमने अस्वीकार कर दिया था। हम अब भी ऐसे सोचते हैं कि ये रंग कैफेटेरिया कैसे दिखना चाहिए। इसकी हमारी समझ को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता है। आप एक टिप्पणी छोड़ सकते हैं और अपनी राय लिख सकते हैं। और इसलिए हम चित्रित छत भी देखते हैं। हम पहले से ही वेंटिलेशन सिस्टम में कवक देखते हैं। एक भाग आपूर्ति है, दूसरा निकास है। प्रक्रिया काफी सक्रिय है और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में हम परियोजना के अनुसार प्रशासनिक भवन की पहली मंजिल की फिनिशिंग देख पाएंगे। कुछ स्थानों पर बेशक इसे संशोधित किया जाएगा, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र बंद कर दिया जाएगा। इस तक पहुंच काफी सीमित हो जाएगी और यहाँ केवल विद्युत नेटवर्क के संबंधित कार्य ही किए जाएंगे, यानी लैंप के लिए वायरिंग आदि। यहाँ हम पहले से ही बिछाई गई टाइलें देखते हैं। यह हमारे कर्मचारियों के लिए भौतिक चिकित्सा और दंत चिकित्सा के लिए बनाया गया एक कमरा है और यहाँ फिनिशिंग का काम भी जोरों पर है। और यहाँ अब हम देख रहे हैं कि वेंटिलेशन नेटवर्क के साथ कैसे काम किया जा रहा है। यह गोदाम काफी समय से हमारे वीडियो में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके साथ सक्रिय काम किया जा रहा है और बड़े वेंटिलेशन संचार पहले से ही अपने स्थानों पर ले जाया जा रहा है और उनकी स्थापना शुरू हो रही है। हम यह भी देखते हैं कि पाइपलाइन प्रणाली पहले से ही लगभग लूप हो चुकी है। हम नई कोहनी देखते हैं, हम वेल्ड देखते हैं। फिर इन सभी को उचित पेंट से रंगा जाएगा। खैर, सामान्य तौर पर हम देख सकते हैं कि इमारत के अंदर उपयोगिताओं की स्थापना का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अधिक से अधिक पाइप हैं। आप और मैं पहले से ही एक शाखा देख रहे हैं जो दीवारों के पास आ रही है। दीवारों को काट दिया जाएगा, वे सीधे आर पार हो जाएंगी और वे सभी संचार हमारी इमारत को उसके भविष्य को संचालन के लिए आवश्यक यौगिकों से भर देंगे। खैर, व्यक्तिगत ताप बिंदु के पास हम देखते हैं कि मुख्य वेल्डिंग का काम पहले ही पूरा हो चुका है और अब हम इस प्रणाली को सामान्य पाइपलाइन प्रणाली में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सिर के ऊपर उल्लेखनीय रूप से अधिक पाइप दिखाई दिए। लाइन व्यवहारिक रूप से लूप की गई थी। अभी हमारे ऊपर से एक अनुभाग है जिसे पूरा करने की आवश्यकता होगी और लोग अब इसमें बहुत सक्रिय रूप से शामिल हैं। हम ये भी देखते हैं कि ऑटोमेशन कैबिनेट जो यहाँ उद्घाटन में स्थित है, अब यहाँ से हट गई है। यदि हम किसी व्यक्तिगत ताप बिंदु को देखें तो हम देखेंगे कि वे पहले से ही अपने ही सही स्थान पर है। साथ ही इसके नीचे पहले से ही विशेष ट्रे रखी गई है। तार बिछाए गए हैं और निकट भविष्य में इसे कनेक्ट किया जाएगा ताकि ये सभी हार्डवेयर उस गुणवत्ता में कार्य कर सकें जो इसे डिजाइन करने वाले इंजीनियरों ने इसे प्रदान किया है। ठीक है, यदि आप खिड़की से देखें तो हमें सड़क का ऊंचा फर्श स्तर दिखाई देगा। हम देखते हैं कि वे हैच जो जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठे हुए हैं पहले से ही पूरी तरह से रेत से ढके हुए हैं। मिट्टी को जमाया जा रहा है और विशेष रोलर्स चल रहे हैं।
भारी निर्माण उपकरणों को भी पहले से ही इस स्थान के चारों ओर घूमने का अवसर मिल गया है और ये सतह जल्द ही भू टेक्सटाइल से ढक जाएगी और क्रमशः कुचल पत्थर और रेत से भर जाएगी। या यूं कहिए कि ये पहले से ही भू टेक्सटाइल से ढका हुआ था, रेत से ढका हुआ था, अब कुचला हुआ पत्थर बचा हुआ है और मैं देख सकते हैं कि यहाँ डामर की परतें कैसी बढ़ती हैं। ये हमारे आज के वीडियो को उसके तार्किक निष्कर्ष पर लाता है। आपके समय के लिए, आपके ध्यान के लिए, परियोजना में आपकी भागीदारी के लिए, आपके समर्थन के लिए और निश्चित रूप से आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। हमारे सोशल नेटवर्क को ज्वाइन करें और इस प्रोजेक्ट में होने वाली हर चीज़ से अपडेट रहे हैं।